हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल XY ग्रुप डिफेंस एकेडमी। तो मैं आपकी फिजिक्स की क्लास ले रहा हूँ। क्लास 12 का आपका टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आपका चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका आपका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आपका गॉस की प्रमेय। आपने पढ़ी होगी, आपने सुना होगा इसके बारे में, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 12th के बेस से। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके 12th में, थ्योरेटिकल भी और आपके न्यूमेरिकली भी, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है ऊपर, तो उसको नोट कर लो पहले आप डेफिनेशन को। तो गॉस की प्रमेय आपकी होती है, किसी बंद पृष्ठ से, कोई आपका पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, बंद होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संबद्ध मींस लिंक होना चाहिए। कोई आपका बंद पृष्ठ दे रखा है आपको, उससे जो भी संबंध विद्युत फ्लक्स है, आपका लिंक विद्युत फ्लक्स है, जो आपका संबद्ध विद्युत फ्लक्स है, उस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आपका बंद पृष्ठ है, जैसे मान लो ये बंद पृष्ठ है आपका, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, यहां पे कोई आवेश Q उपस्थित है, इस बंद पृष्ठ के अंदर क्या उपस्थित है, कोई आवेश Q उपस्थित है, तो उस बंद पृष्ठ के आवेश का 1/f(0) गुना होता है क्या, विद्युत फ्लक्स। जो आपका विद्युत फ्लक्स, देखो यहाँ पे फॉर्मूला था, विद्युत फ्लक्स जो होगा आपका, वो उस बंद पृष्ठ के आवेश का 1/f(0) गुना होगा। देखो इसका मैंने आपको लिखाया था विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पहले इस पार्ट में कि E होता है इसका, तो इसको मैं लिखा हूं Q इंटू 1/f(0). तो 1/f(0) गुना जो होगा किसका होगा, वो Q का होगा। जो इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश दे रखा है आपको, Q, 2Q, 3Q, जितना भी दे रखा है, उसके बंद पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इसका कितना होगा, 1/f(0) गुना होगा। तो Q इंटू 1/f(0) ये होती है आपका गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला सीधा सीधा। जो आपका फाई होता है वो Q के 1/f(0) गुना होता है, ठीक है। कोई भी आप बंद पृष्ठ हो, ये आपका बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई चार्ज है, 2Q है, 3Q है, उसमें अगर आपको 1/f(0) गुना कर देंगे तो क्या आपका गॉस की प्रमेय हो जाएगी, ठीक है। अभी इसकी हम उत्पत्ति करेंगे, कैसे निकलता है ये, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी आप नोट कर लो इसको प्रूफ करेंगे आगे। आपका प्रूफ करने के लिए आपकी 12th के उसमें आता है, ठीक है, पेपरों में ये। देखो अभी इसका हम गॉस की प्रमेय का प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे आता है उसमें। तो उसमें आपको देखो वृत्त दे रखा है, R त्रिज्या का एक वृत्त है आपका, ठीक है, और उस वृत्त के केंद्र पर क्या है, Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो उस वृत्त के केंद्र से यहां इसके पृष्ठ सतह पर एक बिंदु P स्थित है, और उसका छोटा क्षेत्रफल क्या है, dA है। इस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स निकालना है इस पर, ठीक है। तो माना R त्रिज्या का कोई वृत्त, R त्रिज्या का वृत्त जिसके केंद्र पर एक धन परीक्षण आवेश, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है, एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जिसके पृष्ठ पर, जिसकी सतह पर P बिंदु स्थित है। P बिंदु क्या है, स्थित है, जिस पर या जिसके क्षेत्रफल पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। लोगों जब यहाँ पे Q आवेश है तो इसके विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसका E = 1/4πε0 Q/r²। क्योंकि धन परीक्षण आवेश है तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, वो r² हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आपका विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। और देखो आपका E भी इधर दिशा में है और आपका DA भी किधर है, इधर दिशा में है। तो बिंदु P पर
ई व डीए के मध्य, ई व डीए के मध्य थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 है। जो आपका थीटा है वो कितना है, बिल्कुल 0 हो गया। ई बी इसी दिशा में और आपका डीए भी, दोनों कैसे हैं आपके एक डायरेक्शन में, तो दोनों पे थीटा कितना हो गया आपका, थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो डीए एरिया से, डीए क्षेत्रफल से लिंक फ्लक्स, जो आपका डी मतलब इस वाले क्षेत्रफल से जो आपका फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, ठीक है। तो देखो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0। डी फाई को हम देखोगे इस वाले जो क्षेत्रफल से बहुत छोटा क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। फिर क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे आपका वृत्त क्या आ जाएगा, आपका फ्लक्स आ जाएगा। तो ई डी ए कॉस 0 और डी फाई इज इक्वल टू कॉस 0 पे क्या होती है आपकी, एक होती है ई इंटू डी आ गया, ठीक है। यहां पे अभी आता है, उसको नोट करो, अभी आगे करेंगे। ठीक है, नोट हो गया आपका। अभी देखो आपका आएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये आपका आया कि छोटे क्षेत्रफल का डी ए क्षेत्रफल का आया हमें अभी अभी हमको निकालना है, इस पे पूरे सर्कल पे निकालना है। वृत्त पे निकालना क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। तो डी फाई का आपका हो गया, फाई हो गया, ई आपका आ जाएगा बाहर, इनटू क्या आएगा डी ए। अब देखो डी आपका क्षेत्रफल है किसका, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी क्षेत्रफल का। अभी फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू अभी निकाली थी मैंने, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया डीए का। देखो ये कैसे निकालिए, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपका डी है, यहाँ पे 1 मान लो। तो देखो डीए का करेंगे हम, एक का करेंगे तो क्या आएगा आपका, ए आएगा। एक का करेंगे किसके सापेक्ष कर रहे हैं, डीए के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका, ए आएगा। ए मींस क्या होता है आपका, एरिया, ए मींस एरिया, और वृत्त का क्षेत्र होता है क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या होगा, गोले का क्षेत्र क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। अभी यहां से देखो आपका विद्युत क्षेत्र क्या था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन के आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल है गोले कितना 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन आपके मैथ में है, बहुत ही काम की चीजें फिजिक्स में। फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंस कैसे आते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां से 1 का निकालेंगे तो ए आएगा, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि एक का डीए के सापेक्ष क्या आएगा आपका ए आएगा, और एरिया क्या होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा, नीचे आपका फाई इज इक्वल टू बचा, ऊपर था आपका क्यू और नीचे क्या आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। यही आया था अभी आपका, हेंस प्रूफ। जो आपका विद्युत फ्लक्स आया था, संबद्ध विद्युत फ्लक्स आया था, आपकी गॉसियन प्रॉपर्टी थी, वो आवेश की क्या होती है 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होती है, वो आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। नोट करो इसको, ठीक है। ये आपका आ गया प्रूफ हो गया गॉस की प्रमेय का। अभी आ गया आपकी गॉस की सतह जो होती है, गॉसियन सरफेस जो होती है। गॉस की प्रमेय में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है आपकी, गॉस की सतह होती है। गॉस की सतह कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से बनी होनी चाहिए, तो अभी उसके कुछ पॉइंट हैं वो नोट करना, ठीक है। अभी आपका देखो गॉसियन सरफेस के बारे में, अभी मैंने आपको गॉस की प्रमेय कराई थी, उसका मैंने आपको प्रूफ कराया था गॉस की प्रमेय का, ठीक है। प्रूफ आपका इंपोर्टेंट है, प्रूफ को या ध्यान रखना, क्योंकि आपका 12th में प्रूफ पूछने के लिए आ सकता है कि गॉस की प्रमेय का प्रूफ ज्ञात कीजिए। प्रूफ करके सॉल्व करना है उसको। तो अभी प्रूफ किया था, उसमें गोले का आपका क्षेत्रफल आया था, उसका इंटीग्रेशन किया था, ठीक है। तो उसकी वैल्यू पुट की थी, विद्युत क्षेत्र आपका लिखा था। तो आपका अब आपका गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या होती है पहले वो जानो कि गॉस सरफेस होती क्या है, ठीक है। आपकी देखने लिखी हुई आपकी ऊपर, गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आवश्यक काल्पनिक पृष्ठ, आवश्यक जो पृष्ठ होता है आपका वो क्या होता है आपका गॉस की प्रमेय होता है। जैसे देखो गॉस की प्रमेय से हमें क्या निकालना है, किसी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। यहां पे कोई पॉइंट है आपका Q, ठीक है, Q आवेश है। अभी हमको इस पे क्या निकालना है, गॉस की प्रमेय से आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है।
तो पहले इसका एक काल्पनिक पृष्ठ मानना पड़ेगा। मान लिया हमने, क्या मान लिया, आपका काल्पनिक पृष्ठ एक गोला मान लिया, तो गोला जो है आपका वो गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक मानी हुई। इस क्यू के चारों में गोला खींच दिया तो क्या हो गया, आपकी गॉसियन पृष्ठ हो गई। तो इस पर निकाल लेंगे हम गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स जो भी, ठीक है। आपका ऐसा पॉइंट है, यह विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष सममित होनी चाहिए। जो आपकी गॉस की सतह होनी, जो सतह जो होगी जो वो ई के सापेक्ष क्या होनी चाहिए, सममित, मतलब एक जैसी होनी चाहिए, ई के सापेक्ष समाहित होनी चाहिए उसमें। दूसरा आपका गॉसियन सरफेस के बड़े से बड़े भाग पर विद्युत क्षेत्रफल सदिश से एक समान कोण बना हो। आपका ये गॉसियन सरफेस है, इस पर यहां डीए है, डीए और ई जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो डीए के साथ एक समान कोण, यहां पर भी कोण एक समान बनेगा, यहां पर भी एक समान कोण। इस गॉसियन सरफेस के हर पृष्ठ पर क्या बनेगा, हर बिंदु पर आपका क्या बनना चाहिए, कोण एक समान बनना चाहिए, डी ई बाई डी। अगर यहाँ पे भी जीरो है तो यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए, वो जीरो, यहाँ पे भी जीरो बनना चाहिए। ये इसकी एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। तीसरा आपका गॉसियन सरफेस उस बिंदु से होकर जाना चाहिए जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। देखो ये आपका क्यू आवेश है यहाँ पे। अब मान लो कि हमें यहाँ पॉइंट देखा है पी, अब इस पर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब हमारे गॉसियन पृष्ठ पर ही नहीं है ये बिंदु, तो इस पर हम कैसे नहीं निकाल पाएंगे। जो बिंदु आपका पी है वो इस सरफेस पर होना चाहिए, कहीं भी, यहां कहीं भी, किसी भी पॉइंट पर रख दो उसको आप, या तो यहां रख दो, कहीं भी रख दो, लेकिन होना चाहिए इसकी सतह पर, ना तो इसके बाहर ना इसके अंदर। अंदर भी जीरो आएगा और बाहर भी क्या आएगा, जीरो। तो इसके सतह पर होना चाहिए गॉसियन सरफेस पर, इससे ना तो बाहर होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके 3 पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके, ठीक है। इन पॉइंट को याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लो। तो आपका गॉस की प्रमेय और गॉसियन सरफेस यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी आपके अगले लेक्चर में गॉस की प्रमेय की सहायता से आपको और भी टॉपिक है, आपके समतल चादर का टॉपिक है और आपका टोरॉइड है, जो भी है आपका, वो निकालना सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस के भी आपके बहुत सारे टॉपिक रह गए, 2 या 3 टॉपिक हैं आपके, वो रह गए, उससे आप अगले लेक्चर में देखना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आपके देखें इस वीडियो को, आपके 12th के बेस से बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखें पूरी, एक भी आपका टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका ये खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू।